एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। डियर स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर के केस में दोनों प्रकार की इमेज पॉसिबल होती है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, राइट। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज कब बनती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई कनकेव मिरर मान लिया हमने, एक्स वाई यूज ए कनकेव मिरर। आपको याद होगा कनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड स्फीयर के सेंटर की तरफ होती है। इसको पूरा करोगे इधर स्फीयर बनेगा, इधर क्या होगा, इसका सेंटर आएगा इधर इस साइड में। तो जो रिफ्लेक्टिंग साइड सेंटर की तरफ होती है उस मिरर को हम कौन सा मिरर कहते हैं? कनकेव मिरर। तो ये अपने पास में कनकेव मिरर है। पहले हम कनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला निकालने सीखेंगे, राइट। तो पहले हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो रियल इमेज क्या होती है, यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी एक पॉइंट पे वास्तव में मिल जाती है। इफ द रेज एक्चुअली मीट्स, इफ रेज एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है? रियल इमेज। या हम यूँ कह दें कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, राइट। और दूसरी कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल को हिंदी में हम आभासी कहते हैं, जिसका हमें केवल आभास होता है। जैसे आप कभी प्लेन मिरर के सामने, हमारे घरों में जो प्लेन मिरर होता है, आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है और आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है। अब प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ना उस इमेज को हम टच कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। सिर्फ हमें क्या होता है, उसका आभास होता है कि इमेज बनी है। तो ये वाली जो इमेज है, जैसे ये हमारे पास में कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और पीछे क्या बनी इसकी इमेज। कौन सी इमेज होती है ये? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के केस में रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिलती नहीं है, बल्कि क्या होता है, हम रेज को यदि एक्सटेंड करते हैं तो वो हमें मिलती हुई दिखाई देती है। और जहाँ पर रेज हमें मिलती हुई दिखाई देती है वहाँ पर क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम बात कर रहे थे कनकेव मिरर के केस में दोनों प्रकार की इमेज पॉसिबल है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। अब देखो रियल इमेज कब बनती है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। ये कंडीशन है। कनकेव मिरर के फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी पुट कर दें। मान लो हम ये कह देंगे सपोज ये एक्स वाई हमारे पास में कोई कनकेव मिरर है, ये वाली साइड कौन सी होगी? इसकी पॉलिश या ओपेक साइड। इधर वाली साइड कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग साइड। हम मान लेते हैं भाई सपोज एफ इज फोकस। इस मिरर के लिए हमने फोकस मान लिया, ये है एफ इज फोकस ऑफ द मिरर, दिस इज फोकस। अब फोकस से पहले इस साइड में, इधर नहीं, ये तो क्या होगा? पोल। अगर हम फोकस से पहले यहाँ बात करेंगे तो ये पोल और फोकस के बीच में, फोकस से पहले इधर इस साइड में कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे तो किस प्रकार की इमेज बनती है? इसकी रियल इमेज बनती है, राइट। सो रियल इमेज कब बनती है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। जैसे आप याद करो कनकेव मिरर से आपने कभी कागज़ जलाया होगा, कभी कपड़ा जलाया होगा, सन से आने वाली रेज को एक जगह हम कन्वर्ज कर देते हैं, तो जो मिरर के फोकस के ऊपर सन की एक छोटी सी चमकदार इमेज बनती है, वो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है, राइट। और जहाँ पर आप सन से आने वाली रेज को कन्वर्ज कर दोगे, इकट्ठा कर दोगे, वहाँ पर क्या होती है? कुछ देर के बाद में फायरिंग शुरू हो जाती है, राइट। सो वो इमेज किस प्रकार की है? रियल इमेज है। तो रियल इमेज का मीनिंग समझ गए होगे। अब देखो हम मिरर के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो व्हाट इज मिरर फार्मूला? क्या होता है मिरर फार्मूला? इट इज ए रिलेशन, it is a relation between u, v and f
u का मतलब क्या होता है, याद करो, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच में हम यहाँ पर फार्मूला निकालना सीखेंगे। इनके बीच में रिलेशन क्या है, हम उस रिलेशन को सीखेंगे, राइट। सो कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। सपोज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। अब देखो ए बी से वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। देखो यहाँ पर हमने मान ली ए डी, ये एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। आप याद करो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस में से पास होते हैं कनकेव मिरर के केस में। तो ये वाली रेज आप हमेशा याद कर लो इस बात को कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस में से पास होंगी यहाँ से, राइट। ये रे कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, तो एक दूसरी रे और लेते हैं हम। अब दूसरी रे हम कौन से लेते हैं, ऑब्जेक्ट से वो रे जो ए पी के अलोंग आती हैं, सीधी यूँ आती हैं, राइट। ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये वाली रे आ गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अब देखो ये रे जो ए पी के अलोंग आती है, हम ये कह सकते हैं कि ये रे अगर सपोज सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर के लिए सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ, तो वी कैन से दैट सी पी अपने आप में क्या है, नॉर्मल है। आप याद कर सकते हो नॉर्मल क्या होता है, मिरर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, वो लाइन क्या होती है, नॉर्मल। सो वी कैन से दैट यहाँ पर जो सी पी है वो नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये रे और ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट पे मिलती हैं। एक हम तीसरी रे और लेते हैं। देखो इमेज बनाने के लिए हमारे पास में ये दोनों रे सफिशिएंट हैं, फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम एक तीसरी प्रकार की रे और लेते हैं। वो रे जो यहाँ से सीधी ए सी के अलोंग आती है, यूँ कमिंग अलोंग ए सी, और ए सी पे आने के बाद में सीधी यूँ पास हो रही है। तो देखो सी से और कोई पॉइंट लोगे आप, वो भी अपने आप में क्या होगा, देखो ये लाइन जो सी से होती हुई मिरर को टकरा स्ट्राइक करेगी, वो भी नॉर्मल होगी। देखो तीसरी रे हमने वो मान ली जो सीधा ए सी के अलोंग आती है और ए सी से सीधा जाती है सी एन के अलोंग, तो ये सी एन भी क्या है, नॉर्मल है। अब ये रे तो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, और हमें पता है कि जो रे नॉर्मल के अलोंग आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद में नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ जाएगी। तो ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और इट विल कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट ये तीनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट ए डैश पे मिलती हैं। सो ए की इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश पे, और ए डैश से यदि हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश किस प्रकार की इमेज बनेगी, वी कैन से दैट नाउ ए डैश बी डैश इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी की रियल और इन्वर्टेड, रियल का मतलब तो समझ गए होंगे। देखो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में वास्तव में मिलती हैं, एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, सो रियल इमेज। इन्वर्टेड कैसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट ए बी की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का हेड ए ऊपर की तरफ है, इमेज बनी तो ए नीचे की तरफ आ गया, इसलिए कैसी इमेज है ये, इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड फार्मूला। सो फार्मूला निकालने के लिए देखो हम ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले हम 2 ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। देखो हम इन दोनों में बात करें
तो ये एंगल और ये एंगल, ये तो कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऑब्जेक्ट की इमेज कौन सी बनी, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। सो वी कैन से दैट, सो बाय ए एंगल एंगल एंगल, इस थ्योरम के द्वारा वी कैन से दैट these triangles are similar triangle, and we know that in case of similar triangle ratio of corresponding side is same, right। यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी में यदि मैं साइड लेता हूँ ए बी, तो इस ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी में ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आएगी, ए डैश बी डैश। इस ट्राइंगल को यहाँ से पलट के हम इसके ऊपर रख देंगे, तो देखो ये यहाँ से इसको यूँ घुमाएंगे तो ए बी पे क्या आएगा, ए डैश बी डैश। ये साइड सी बी, इस पे क्या आ जाएगा, सी बी डैश। हाइपोटेन्यूज पे ये हाइपोटेन्यूज पुट कर देंगे सी ए डैश। सो वी कैन से दैट रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में ए डैश बी डैश, सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग में सी बी डैश, इसको हम मान लेते हैं 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, देखो दूसरी ट्राइंगल कौन से लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी और दूसरी ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश पी। देखो ये ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी, दोनों में ये एंगल आई और ये आर। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक एंगल बराबर हो गया, ये 90 का तो ये भी कितना होगा 90 का। अगेन वी कैन से दैट रेशियो ऑफ कोर्स दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, सो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी सेम। सो वी कैन से दैट अगेन इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश पी, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आएगी, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखो ट्राइंगल कौन सी लिया अपन ने, ए बी पी, इसकी इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग में ये साइड होगी, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग में इस ट्राइंगल का बेस, देखो ए बी पी का बेस कौन सा हो गया पी बी, ए डैश बी डैश पी का बेस कौन सा हो गया पी बी डैश। सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों की लेफ्ट इक्वल है, यदि लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों के राइट को हम यहाँ से इक्वल कर देते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास में, वी कैन से दैट सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। पुट कर देते हैं सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब जो हमारे पास में देखो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी कहते हैं, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो स्टैंडर्ड के टर्म में इसको तोड़ लेते हैं। सी बी, सी बी है हमारे पास में, दिस इज सी बी। सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी में से पी सी माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है पी बी, इस लाइन में से यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दो, पी बी में से पी सी माइनस कर दो, क्या बचेगा सी बी। सो सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस में पी सी अपॉन सी बी डैश, दिस इज सी बी डैश। सी बी डैश को क्या लिखोगे, पी से सी तक, इसमें से पी बी डैश घटा दो,
PC में से PB डैश घटा दो, क्या बचेगा? CB डैश। सो PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। नाउ यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, हम साइन कन्वेंशन यूज करके इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो PB क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। PB डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। डिस्टेंस हमने पोल से मेजर किया है U। इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस हम U मेजर करेंगे, तो क्या लिखेंगे? PB को माइनस U। फिर क्या है? PC पोल से सेंटर की दूरी, PC भी क्या बन जाएगा? माइनस R। PC और PB डैश, और देखो PB डैश ये है पोल से इमेज की दूरी, PB डैश इज इक्वल टू माइनस V। सभी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। PB की जगह पुट करेंगे माइनस U और माइनस PC की जगह माइनस R पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस अपॉन में PC की जगह माइनस R और PB डैश की जगह माइनस पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया V। और यहाँ से PB की वैल्यू पुट कर दो माइनस U अपॉन में PB डैश की जगह माइनस का V, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो माइनस UV, U को V से मल्टीप्लाई किया माइनस UV, प्लस में V को R से मल्टीप्लाई कर दो VR, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस UR, और इधर से आ जाएगा प्लस का UV, राइट। अब देखो हमारे पास में क्या फॉर्म आती है, माइनस UV और प्लस UV। इस माइनस UV को इधर ले चलते हैं, माइनस UR को इधर ले आते हैं, क्या बनेगा हमारे पास में? VR प्लस माइनस का UR, और माइनस U को UV को इधर लाओगे तो एक UV पहले से क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ UV। सो देखो हम इस रिजल्ट को ऊपर ले आते हैं, हमारे पास में क्या फाइनल रिजल्ट क्या आया? VR प्लस में UR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ UV। अब यदि यहाँ पर हम प्रत्येक टर्म को इफ वी डिवाइड ईच टर्म बाय UVR, यहाँ पर प्रत्येक टर्म को UVR से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी UVR से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी UVR से डिवाइड, और इधर भी UVR से डिवाइड कर देते हैं। UV से UV कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर U से U कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन R, राइट। इसको वापस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 अपॉन R। आप याद करो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज इक्वल टू R/2। वी कैन से दैट R इज इक्वल टू 2F। R की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2F, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा? 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1/F। दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर रियल इमेज, राइट। अब देखो यदि हम कनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो भी फार्मूला सेम आना है। सो हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे, सेम वे में ये फार्मूला निकालेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द फार्मूला फॉर कनकेव मिरर इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज कब बनेगी? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। यदि हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में पुट कर देंगे कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वह एग्जैक्ट मिडल में ही पुट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं भी पुट कर देंगे। इस प्रकार की इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। देखो कैसे बनेगी, पहले की तरह ही हम कोर्स ऑफ रेज मानते हैं कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आपको पता है कहाँ से पास होंगी? मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। सपोज दिस इज AD कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
और रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस में से। देखो ये रेज जो AD के अलोंग आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास हो गई, फोकस में से। इसी प्रकार से वो रेज जो AP के अलोंग आती हैं, राइट, जितने एंगल पे ये यहाँ एंगल बनाएंगे सेम एंगल पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो AP के अलोंग आने वाली रेज को हम यूँ शो कर सकते हैं, AP इंसिडेंट रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगी। वी कैन से दैट यदि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। अब देखो ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में आगे कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हम इनको एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे तो ये हमें कहीं मिलती हुई दिखाई देंगे, और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब फार्मूले के लिए हम एक तीसरी रेज और लेते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि वो रेज जो यहाँ से सीधी यूँ जाती है, इस पॉइंट से सीधे इस प्रकार से जा रही है, और इस प्रकार से कि इसको यदि हम मिला के वापस लाते हैं तो ये हमें सेंटर से सेंटर वाली लाइन के अलोंग, या यूँ कहते हैं कि नॉर्मल के अलोंग जाती, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में नॉर्मल के अलोंग ही वापस आती। सो ये वाली रे, देखो हम इस रे को ये कह सकते हैं कि ये वाली रे ये थी जो यहाँ से CN नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस नॉर्मल के अलोंग ही आ गई। अब ये तीनों रे यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड इन द सेम डायरेक्शन आ गई, आगे देखो कहीं भी नहीं मिल रही। लेकिन यदि हम इनको एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो ये हमें किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। देखते हैं किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तीनों रेज को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। देखो ऑप्टिक्स में इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार की डॉटेड लाइन दिखा देती है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, वो रेज वास्तव में नहीं है, उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये इन तीनों रेज को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इस पॉइंट A पे मिलती है। सो वी कैन से दैट A की इमेज कहाँ बनेगी, A' पे। और रेज कैसी है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से वापस आ गई, यहाँ तो हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। और यदि हम A' से ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, राइट, देन वी कैन से दैट A' B'। नाउ वी कैन से दैट A' B' इज वर्चुअल and erect, virtual and erect image of object AB। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था, AB, और इसकी इमेज कौन सी बनी, A' B'। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट का मतलब सीधी। देखो ऑब्जेक्ट AB का हेड A ऊपर की तरफ है, इमेज में भी हेड A ऊपर की तरफ है, लेकिन देखो कैसी है, काफ़ी बड़ी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। जबकि पहले वाले केस में क्या था, छोटी इमेज थी, यहाँ पर इमेज कैसी बन गई, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, राइट। अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह कैसे करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक बार ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल A', B', C, दोनों में एंगल C कॉमन होगा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, राइट। सो ये वाला एंगल A और ये एंगल A', ये अपने आप बराबर हो जाएगा। अगेन वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC एंड A' B' आर सिमिलर। सो दो इक्वेशन बनाएंगे, क्या क्या, AB अपॉन A' B' इज इक्वल टू CB अपॉन CB', राइट। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, AB अपॉन, वी कैन से दैट AB अपॉन A' B' इज इक्वल टू CB अपॉन CB', राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से दूसरी ट्राइंगल लेंगे, दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ABP और A' B' P, राइट। अब देखो ABP और A' B' P में यदि ये वाला एंगल R है, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू R। देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, I और R बराबर होते हैं। तो ट्राइंगल ABP और A' B' P में I इज इक्वल टू R, ये वाला एंगल कितना होगा, 90, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा। सो अगेन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, कौन कौन सी, AB
अब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, राइट, पी बी अपॉन पी बी डैश। ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट इक्वल होगी, राइट को इक्वल कर देंगे, फिर से सी बी और सी बी डैश को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे यू बी और आर के टर्म में। पी बी क्या होगा हमारा, पी बी इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू के बराबर होगा, पी बी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस वी के बराबर हो जाएगा, साइन कन्वेंशन लगाओगे, एंड अगेन वी विल गेट द सेम फार्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। इसका मतलब कनकेव मिरर के केस में किसी भी प्रकार की इमेज हो, चाहे वर्चुअल इमेज हो या रियल इमेज हो, मिरर फार्मूला विल बी सेम, वी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, वेर यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड एफ इज फोकल लेंथ। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।